जय हिंद दोस्तों। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो एपीएफसी और ईओ एओ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि सोर्सेज क्या हैं जो आपको रेफर करनी चाहिए, क्योंकि ये यूपीएससी का पेपर है। इनफैक्ट 2023 में जब ये पेपर हुआ था तो एपीएफसी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो काफी हाई लेवल के थे, और वो लोग जिन्होंने कभी यूपीएससी की तैयारी नहीं की वो उस पेपर को प्रॉपरली टैकल तक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यूपीएससी ने जैसे प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन पूछती है कुछ उस लेवल के क्वेश्चंस पूछ लिए थे। और 2025 में नवंबर में होपफुली एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि यूपीएससी जो क्वेश्चंस आपसे पूछेगी वो उसी लेवल के होने वाले हैं। जैसे 2025 में अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखेंगे, काफी ट्रिकी क्वेश्चंस यूपीएससी ने बनाए थे। सो एपीएफसी, एटलीस्ट एपीएफसी की वैकेंसी में जो पेपर आएगा वो काफी ट्रिकी, काफी डिफिकल्ट हो सकता है अगर हम 2023 का ट्रेंड देखते हैं, क्योंकि इससे पहले एग्जाम 2023 में हुआ। सबसे पहले एग्जाम में सिलेबस क्या मेंशन किया गया, अभी डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। 2023 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग एपीएफसी का सिलेबस कुछ इस तरीके से था। सेक्शन 1 था, सेक्शन ए, जिस सेक्शन में जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन यू हैड सेक्शन बी, यहां पर इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट और करंट इवेंट्स मतलब करंट अफेयर्स, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, फिर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाद प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, देन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ और इंश्योरेंस, उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और जनरल साइंस, देन यू हैड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, और उसके बाद सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये ओवरऑल एग्जाम का सिलेबस था। अब कहां से इस सिलेबस को आपको कवर करना है? देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि सिलेबस काफी एक्सटेंसिव है, और जो सोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूं ये काफी डिटेल्ड सोर्सेज है। आपको किसी भी सोर्स को डिटेल में जाके कवर करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सिलेक्टिव सेक्शंस इसमें पढ़ने होंगे। ये सोर्सेज जो है इसमें से काफी सारी ऐसी है जो मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उनकी जो बेसिक बुक्स है जो मैं यहाँ पर प्रिस्क्राइब करने वाला हूँ वो ऑलरेडी अपलोडेड है फाइल्स के सेक्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करते हैं, जिस तरीके से सिलेबस में मेंशन थे सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूं। जनरल इंग्लिश की जब आप बात करते हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने वाले। इसके लिए बेस्ट बुक है एसपी बख्शी जी की। आप एसपी बख्शी ये बुक रेफर कर सकते हैं, और इस बुक के थ्रू आपका इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीटली कवर हो जाएगा। अब इंग्लिश में क्या कुछ कवर करना है, क्या आपका सिलेबस होने वाला है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप डिटेल सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। ये तो एक ब्रॉड आउटलाइन है, मैंने डिटेल सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना है। गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिएगा यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर लॉग इन करेंगे तो यहां नीचे की तरफ आ जाइएगा फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल के सेक्शन में। जब आप फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आ जाएंगे तो सबसे बॉटम में जाके, सबसे नीचे की तरफ जाकर आपको मिल जाएगा यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर्स, यहां चले जाइएगा। जब आप यहां आ जाएंगे तो ये रहा ईपीएफओ एपीएफसी 2025 सिलेबस। तो 2023 में 2015 में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके अकॉर्डिंग क्या आपका सिलेबस बनता है, वो पूरा डिटेल्ड सिलेबस मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल लॉक है, लॉक इस वजह से है कि आप पहले अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। जब एक बार आप वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे ये डाउनलोड हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन जैसे मैंने आपको बताया एसपी बख्शी बहुत अच्छी बुक है, इससे कवर हो जाएगा। इंग्लिश में क्या कुछ कवर करना है, डिटेल सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक देख लीजिए, वही टॉपिक्स आप कवर कीजिए। जैसे सेंटेंस करेक्शन हो जाता है, सिनोनिम एंटोनिम हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। फिर आर्ट और कल्चर, आर्ट और कल्चर में हम एक बुक ही प्रिस्क्राइब करते हैं और वो है नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है, यूपीएससी की तैयारी जो एस्पिरेंट्स करते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वो इस बुक को रेफर करते हैं। नाउ इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स। आपको पूरी कवर नहीं करनी है, आपको सिलेक्टिव सेक्शंस कवर करना है। वो सिलेक्टिव सेक्शंस सिलेबस में मैंने अपलोड कर दिए हैं, मतलब वहां पर मैंने इनलिस्ट कर दिए, वहां से आप कवर कर लीजिएगा। जो जो सेक्शन वहां मेंशन किए गए पहले उन्हीं को कवर कीजिएगा, अदरवाइज ये बहुत ही बल्कि बुक हो जाएगी आप लोगों के लिए कवर करने के लिए। इसके बाद है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन, जो फ्रीडम मूवमेंट वाला सेक्शन है। फ्रीडम मूवमेंट बेसिकली हम 1857 के रिवोल्ट से लेकर 1947 तक का जो पूरा पीरियड है उसको हम कवर करते हैं वहां पर। इसके लिए बेस्ट सोर्स है आपकी स्पेक्ट्रम की बुक आती है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इससे आप कवर कर सकते हैं। अगेन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बल्कि बुक है, आपको सिलेक्टिवली पढ़ना है।
1857 के रिवोल्ट के बाद का जो सेक्शन है उस पर एम्फेसाइज कीजिएगा। इसमें भी जो गांधीयन फेज है उस पर ज्यादा एम्फेसाइज कीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। बाकी डिटेल्स जो है आपको डिटेल सिलेबस में मिल जाएगी जब आप वो फाइल डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी। अब वहां पर अगर आप देखोगे सिलेबस में ज्योग्राफी मेंशन नहीं है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। यहां अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी का ही मेंशन नहीं है, बट पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली ये ज्योग्राफी का सेक्शन, और यहां पर ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो आपको ज्योग्राफी भी कवर करके जानी है, स्पेशली ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि 2023 में वहां से क्वेश्चन पूछे गए। इसके लिए बेस्ट सोर्स है क्लास 11th और 12th की 4 एनसीईआरटी। इसमें क्लास 11th की जो 2 एनसीईआरटीज है, एक फिजिकल ज्योग्राफी की, एक इंडियन ज्योग्राफी की, क्लास 12th में जो एनसीईआरटीज है वो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी की है। तो आप सिर्फ इन एनसीईआरटीज को ही कवर कीजिए, बाकी कुछ कवर करने की कोई आपको नीड नहीं है। करंट अफेयर्स से बाकी बचा हुआ पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। एम्फेसाइज कीजिएगा इन बुक्स पर। और अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है सो आई एम श्योर कि आप चाहे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है या फिर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है या फिर नितिन सिंघानिया की बुक है, आप इनसे वेल वर्स्ड होंगे, आपने इन्हें कई बार कवर किया होगा। तो आपके लिए एडवांटेज है कि चाहे आर्ट और कल्चर का सेक्शन हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन हो और चाहे हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन हो, आप लोगों का वो पहले से तैयार हो। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी और गवर्नेंस। यूपीएससी की पूरी तैयारी में सबसे फेमस बुक जो है वो यही है, एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत का जो लेटेस्ट एडिशन है 7th एडिशन, उससे आप कवर कर सकते हैं पॉलिटी का सेक्शन। अगेन यही आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरी बुक मत पढ़ना कवर टू कवर, क्योंकि अगर आप पूरी बुक कवर करने जाओगे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, नहीं हो पाएगी वो कवर। और आपके पास कुल मिलाकर 120 दिन के अराउंड है, ये मान लो आप, ठीक है, 120 डेज। वो इसलिए क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम जो होगा ये 30 नवंबर को हो जाएगा, जो एक्सपेक्टेशन है अभी। तो समय कम है, पूरी बुक पढ़ने जाओगे वो नहीं हो पाएगी। सिलेक्टिव पोर्शन पढ़ना है, डिटेल्ड सिलेबस है, वहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। जैसे अगर एम लक्ष्मीकांत की बात की जाए तो यूपीएससी का जो प्राइमरी फोकस होता है पॉलिटी में वो होता है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पार्लियामेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लोकल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इन पर ज्यादा फोकस रखते हैं यूपीएससी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रीएम्बल वाला सेक्शन है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5th, 6th और 10th शेड्यूल, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंटर और स्टेट के जो रिलेशनशिप है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। तो ये यूपीएससी के फेवरेट जोन्स है जहां पर वो क्वेश्चन पूछती आई, ना केवल सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम में बल्कि यूपीएससी जो और एग्जाम कंडक्ट करती है उसमें। तो आप उन सेक्शंस को ज्यादा एम्फसाइज कर सकते हैं, वहां से ज्यादा चीजें आप कवर कर सकते हैं, जिससे आपका जो स्कोर है वो बढ़ सके। हमें अल्टीमेटली एग्जाम क्रैक करना है तो हमें कट ऑफ को मीट करना है, और कट ऑफ काफी हाई जाएगी। 2023 में वो कट ऑफ 178 तक गई थी, इस बार एक्सपेक्टेशन है शायद उससे भी ज्यादा चली जाए। तो अगर हमें वो कट ऑफ मीट करनी है तो हमें उन सिलेक्टिव पोर्शंस को अच्छे से कवर करना पड़ेगा, वो आप लक्ष्मीकांत बुक से कवर कर सकते हैं। देन इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन है। इंडियन इकोनॉमी के लिए 2 इंपॉर्टेंट बुक हैं, एक है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी, वो इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, इसको आपको कवर करना है क्लास 12, और एक है इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 11th की बुक है, आपको इसको कवर करना है। तो आप ये मान लीजिए क्लास 11th और क्लास 12th की 2 एनसीईआरटी की बुक्स, इनको अच्छे से आपको कवर करना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आएंगे वो करंट अफेयर्स से हम कवर कर पाएंगे। ऑलराइट, फिर है आपका अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी एक ऐसा सेक्शन होगा जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स फेमिलियर नहीं है उससे, या फिर बाकी एस्पिरेंट्स भी जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अकाउंटेंसी एज सच पढ़ते नहीं जब तक किसी पर्टिकुलर एग्जाम में स्पेसिफिकली मेंशन। तो यहाँ पर क्लास 11th की आपकी बुक आती है, डीके गोयल, राजेश गोयल और शैली गोयल, ये हैं ऑथर। आप ये बुक जो है इससे अकाउंटेंसी का पोर्शन कवर कर सकते हैं। कौन कौन से सेगमेंट्स कवर करने हैं, कौन कौन से सब टॉपिक कवर करने हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सिलेबस में अपलोड कर दिया, वहां से आप चेक कर लीजिएगा और उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का जो सेक्शन है वो आपको कवर करना है। उसके लिए डॉक्टर टीआर शर्मा और डॉक्टर आईएम सहाय, इनकी बुक आती है ऑडिटिंग को लेकर, साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है, आप उससे ऑडिटिंग का सेक्शन जो है वो कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कंपनीज एक्ट है और उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो भी इस बुक में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए गए, तो यहां से आपका वो सेगमेंट कवर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ की, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ, इसके लिए बुक है पियाली घोष और शेफाली नंदन की, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, यहां से वो सेगमेंट कवर हो जाएगा। बट ओवरऑल अगर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूं, आप देख रहे होंगे कितनी सारी अलग अलग सोर्सेज है। एक इंडिविजुअल, एक एस्पिरेंट अगर
इतनी सारी सोर्सेज को रेफर करने जाएगा उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इन्हें कवर करना। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप किसी बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि सोर्सेज इतनी सारी हैं, क्योंकि इतना डाइवर्सिफाइड सिलेबस है। 4 महीने में अगर आप कवर करने जाएंगे कहीं ना कहीं वो कमी रह सकती है। और जैसे अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, तो 178 इज अ वेरी हाई कट ऑफ। 178 कट ऑफ का मतलब आप ये मान लीजिए कि आपको 72 73 क्वेश्चन एब्सोल्युटली करेक्ट करने पड़ेंगे विदाउट एनी मिस्टेक्स, जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 1/3 नेगेटिव है। सो ओवरऑल जो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा वो 100 प्लस करना पड़ेगा। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ 178 की कट ऑफ, ये जनरल कैटेगरी में भी थी और ओबीसी कैटेगरी में भी थी। तो आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से अगर ये एग्जाम दे रहे हैं 178 2023 की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस में 176 थी और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में भी कम नहीं थी, इट वाज 150 प्लस। तो कट ऑफ्स काफी हाई जाने वाली हैं, तगड़ा कंपटीशन होगा। इसी वजह से मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि इतनी सारी आप सोर्सेज अलग अलग रेफर करोगे, कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और टाइम हमारे पास कम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, तो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए ये बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की। ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसमें बेसिक नॉलेज दी गई है कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में, और जो क्वेश्चन भी पूछे गए थे वो काफी बेसिक पूछे गए थे, ज्यादा हाई लेवल के नहीं थे, काफी बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर वाइज थ्योरी भी दी गई है और नोट्स भी दिए गए हैं इस बुक में। और यहाँ पर बताया भी गया कि भाई बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, स्टेट लेवल के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स है, उसके लिए ये बुक अच्छी बुक है। देन यू हैव जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको 9th और 10th की जो एनसीईआरटीज है उनको कवर कर लेना है। 6 to 10th भी नहीं, 9th और 10th पे फोकस करना। यूपीएससी ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछती है वो 9th और 10th की एनसीईआरटीज को रेफरेंस बनाकर ही, बेस बनाकर ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ से वो आपका कवर हो जाएगा, इससे आप कवर कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला सेक्शन, तो उसके लिए डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक्स बेस्ट है। चाहे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लीजिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन यहां से कवर हो जाएगा आर.एस. अग्रवाल सर की बुक से। ऐसे ही वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का जो सेक्शन है वो भी आप इसके थ्रू कवर कर सकते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग, इसके लिए भी आर.एस. अग्रवाल जी की बुक आती है, आप उससे कवर कर सकते हैं। तो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव मैथ्स का जो सेक्शन है वो आर.एस. अग्रवाल सर की बुक, उनसे कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गई भाई आपकी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्सेस जिनसे आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो काफी सारी बुक्स आपने पहले ही रेफर की हुई होंगी, चाहे नितिन सिंघानिया की बात कर ले, चाहे स्पेक्ट्रम की बात कर ले, चाहे हम बात कर ले एम लक्ष्मीकांत की, या इकोनॉमी या ज्योग्राफी की बात कर ले, तो काफी सारी बुक्स आपने पढ़ी। जो सेगमेंट्स नहीं पढ़े उन पर ज्यादा फोकस कीजिए, ज्यादा एम्फेसाइज कीजिए, कवर हो जाएंगे। क्यूआर कोड स्कैन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल के जो फाइल्स वाला सेक्शन है वहां जाना, वहां पर बिल्कुल बॉटम में जाकर आपको ये सारी सोर्सेज, ये फाइल्स जो है मिल जाएंगी, क्योंकि वहां पर बहुत सारी फाइल्स है, तो थोड़ा सा सर्च आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल बॉटम में आ जाना फाइल्स वाले सेक्शन के, वहां आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जैसा मैं आपको समझा रहा था, सिलेबस जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा हमारी वेबसाइट के थ्रू। एक बार अकाउंट क्रिएट कर लेंगे आप तो ये फ्री है, सब डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया बच्चों के लिए, जिससे वो अपने आप को टेस्ट कर पाए। तो ये फ्री मॉक टेस्ट जो है इसको भी आप अटेम्प्ट करके जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पेपर का लेवल क्या है और क्या आप उस पेपर को हैंडल कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीक एक नया बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको प्लान किया जाएगा 4 महीने में आपका सिलेबस कवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो बैच आपको हमारे आर कोर्सेज के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो ईपीएफओ, ईओ, एओ का जो सेक्शन है यहाँ पर मिल जाएगा। ये रहा वो बैच, यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ प्लस एओ, एपीएफसी का लाइव बैच, यहां चले जाइएगा। 4 अगस्त से शुरू हो रहा है, 2 क्लासेस डेली इसमें चला करेंगे। सारी डिटेल्स बैच की यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी डिटेल्स बैच की यहाँ पर दी गई। इनरोल नाउ के सेक्शन में जाइएगा। जब आप इनरोल नाउ के सेक्शन में जाएंगे तो आप एडमिशन ले पाएंगे। पहले अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है, वहां जाइएगा। नंबर दिया गया, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है बैच के बारे में वो मिल जाएगी। ऑलराइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेक श्योर दैट यू मेक इट काउंट। जय हिंद।